अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राजधानी पटना में रालोसपा सांसद रामकुमार शर्मा हुए बागी। उपेंद्र कुशवाहा पर सीट बेचने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि बेतिया को सीट बेची गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर मोतिहारी के बाद अब बेतिया सीट बेचने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले भी उनके करीबी और सीतामढ़ी सांसद रामकुमार शर्मा हैं। सीतामढ़ी से टिकट करने से नाराज रामकुमार शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बगावत करते हुए कहा कि उन्होंने सीट मोतिहारी की भी बेची और बेतिया का भी। उन्होंने कहा कि अच्छा खासा सौदा किया गया। उपेंद्र कुशवाहा पर इन दिनों लगातार लग रहे आरोप और पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं से निश्चित रूप से वे परेशान हैं और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। गांव में विकास हो रहा है, गरीबों और किसानों का विकास हो रहा है, गांव में खुशहाली आ रही है, सीमा पर शक्ति बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहना चाहिए, आपको पता भी है, मीडिया के सभी लोगों को पता है, समझती है तो हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि मेरे निर्दलीय लड़ने से कहीं पर महागठबंधन को फायदा होगा तो ऐसा काम नहीं करेंगे। वही काम करेंगे जिससे महागठबंधन को नुकसान हो, उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो और एनडीए को लाभ हो। हमारे लड़ने से यदि लाभ होगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। आपने कहा कि एनडीए से अलग होना उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति थी, लेकिन जिस वक्त वो दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान पे महागठबंधन एनडीए छोड़ने का और कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में एनडीए महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था, उस वक्त आप उनके बगल में बैठे थे, उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से मैंने उनसे कहा था कि आज के परिप्रेक्ष्य में गांव में विकास हो रहा है, गरीबों और किसानों का विकास हो रहा है, गांव में खुशहाली आ रही है, सीमा पर शक्ति बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहना चाहिए, आपको पता भी है, मीडिया के सभी लोगों को पता है, समस्त बुद्धिजीवियों को पता है कि मैं नहीं चाहता था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा यहाँ 2 ही सीट मिल रहा है राम कुमार जी, इस स्थिति में हम दोनों तो अब नेता हैं, सांसद हैं और इसके अलावे हम कार्यकर्ताओं को क्यों लड़ाएंगे, कहाँ से लड़ाएंगे? वहाँ तो 5-6 सीट मिल रहा है और 5 सीट मिलेगा तो 4 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे और इससे जो हमारे पार्टी का मूल उद्देश्य है कि कार्यकर्ताओं के हक और हुकूक की रक्षा की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, उसका उदाहरण हम सही रूप से पूरे देश में पेश कर पाएंगे। इसलिए मैं उनके बात को मान लिया था। कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए मैं उस समय महागठबंधन की बात उपेंद्र कुशवाहा जी के कहने पर बैरकपुर से और काराकाट से दोनों जगह से लड़ने का क्या मतलब है? क्या देखिए, ये तय था। उनकी मैडम जब काराकाट की भ्रमण करी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम गई थी तो वहाँ का समीक्षा करी है, तो वहाँ आया है कि काराकाट में थोड़ी कमजोरी है। तो राम कुमार जी, उजियारपुर आपके लिए हम लिए थे, तो क्या हर्ज कि हम उजियारपुर लड़ लें, आप मोतिहारी अथवा बेतिया लड़ लेंगे? तो हम कहे कि सर सीतामढ़ी सीट का क्या होगा? तो कहे कि हम प्रयास कर रहे हैं। तब उन्होंने उजियारपुर जाने का निर्णय लिया। सही बात है कि मैंने बताया भी कि घटते जनाधार को भांप करके काराकाट छोड़ करके उजियारपुर जाने का। बहरहाल अनेक नेता दल बदल रहे हैं और राजनीति गरमा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की 40 सीटों में से जीत दर्ज कर कौन कौन सांसद संसद भवन तक पहुंचते हैं। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।